नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो क्लास 10th के लिए जो आप लोग का 2025 में जो एनुअल एग्जाम जो होगा हिंदी ए के लिए, उसका आप लोग का वायरल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पेज में आपको जो है जो सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन रहेगा उसमें से जो है आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एडमिट कार्ड में रहेगा, साफ साफ अक्षरों से यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर उसके बाद पंजीयन वर्ष आपका रहेगा, रजिस्ट्रेशन ईयर। तो रजिस्ट्रेशन ईयर ये आप जो है स्कूल में जो भरने से पहले आप जो है अपने टीचर से ज़रूर पूछिएगा, है ना। वो थोड़ा सा जो है बता देंगे। और फिर उसके बाद रोल कोड आपका एडमिट कार्ड में रहेगा, इसको खूब बढ़िया से साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। रोल नंबर फिर उसके बाद आपका रहेगा, रोल नंबर आप लिखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे लिपि जो होता है, लिपि आपका क्या होता है कि आप किस स्क्रिप्ट में आप आंसर लिखेंगे। यदि आप हिंदी में लिखेंगे तो देवनागरी यहाँ लिखिएगा, है ना। यहाँ पे देवनागरी आपको लिखना है। और यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो रोमन लिखना है ना, रोमन। यहाँ पे लिखेंगे, तिथि डेट लिखेंगे जो कल का आपका एग्जाम होने वाला है 18/2/2025 का। आप दिव्यांग हैं या नहीं है, यदि आप हैं तो यस में मारिएगा टिक, नहीं है तो नो में मारिएगा टिक, है क्या नहीं। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको जो है इधर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है नीचे आ जाना है और यहाँ से फिर उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये क्वेश्चन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो है आप लोग का जो है गद्यांश को आपको पूरा बढ़िया से पढ़ना है और आप लोग को उसका आंसर देना है। तो देखिए, आपको हम डायरेक्ट उसका आंसर बताते हैं। साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है ना। फिर उसके जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, तो जीवन की अभिव्यक्ति ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही साहित्य हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए आप लोग का 3 नंबर आप लोग का साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जातीय का प्रतिबिंब देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए आप लोग को आंसर यहाँ पे लिखना होगा। आप लोग जो एग्जाम में जो दीजिएगा तो आंसर आप लोग यहाँ पे लिखिए, है ना। टिक नहीं मार दीजिएगा। जैसे यहाँ पे इसका आंसर इनमें सभी होगा तो यहाँ पे लिखिएगा आप इनमें सभी, ऐसे करके आप बढ़िया से और पूर्ण विराम लास्ट में लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे साहित्य के किस काल के में अंतर देखा जा सकता है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नीचे आपका काव्यांश दिया हुआ है। काव्यांश को आपको गद्यांश के जैसा ही होता है, पढ़ेंगे और इसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा, आंसर आपका यहीं पर छिपा रहता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसके आने पर भयभीत ना होंगे, तो हम जो है किसके किसके आने पर भयभीत ना होंगे, तो आपके जो है विद्वानों का दल चढ़ आने पर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतवासी किसकी खातिर ग्रहित कर्म आपका जो है यानी जो है आपका निर्णय कार्य नहीं करेंगे, तो आपका जो है आपका लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कवि का आशा करता है, तो अब कवि का आशा करता है कौन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी भारतीय किसी के पद दलित और हीन ना होंगे। अब देखिए यहाँ पे भारत माता हमें क्या देती है, तो वह क्या देती है, तो खाने की विविध वस्तुएं देती है ना। फिर उसके बाद देखिए माँ भोजन बनाती है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया होगा, तो कौन सा क्रिया है, तो माँ भोजन बनाती है ना। तो क्या बनाती है, भोजन। किसे बनाती है, तो भोजन को। तो सकर्मक क्रिया इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है कि कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चा सो रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है। क्या और किसे लगा, क्या सो रहा है, आंसर मिला नहीं, किसे सो रहा है, आंसर मिला नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया का आंसर हो जाएगा। फिर उसका देखिए मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, तो शेष आश्रित उपवाक्य होता है ना। देखिए यहाँ पे अब फिर उसके बाद देखिए यदि परिश्रम करेंगे तो अवश्य फल मिलेगा, ये तो अवश्य फल पाओगे, तो ये कौन सा वाक्य है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आप इसको यदि पढ़िएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, यदि परिश्रम करते हो तो आप देखिए यदि इसको फुल स्पीड से यदि आप पढ़ेंगे तो के पास आप रुकते हैं, तो मिश्र वाक्य इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे मिश्र वाक्य इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है, तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
14 नंबर क्या लिखा हुआ है, आम का एक अर्थ एक फल और दूसरा क्या होता है, या तो दूसरा एक क्या होगा आपका एक फल, तो दूसरा आपका सामान्य हो जाएगा, है ना। तो दूसरा एक समान हो जाएगा, बोलता है आम आदमी है मतलब सामान्य नागरिक है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से, आपको हर बार बता रहे हैं आंसर जो आप लिखेंगे इसी तरह का कॉलम बना होगा, यहाँ पे लिख के आएंगे। अब देखिए यहाँ पे निम्न में से भाव वाक्य का उदाहरण है, तो निम्न में से भाव वाक्य का क्या उदाहरण है, माँ से चला नहीं जाता है ना, चला नहीं जाता है तो भाव उठ रहा है ना, कि भाव अपने मन पे आ रहा है कि चला नहीं जा पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे माता पिता कौन सा समास है, तो आपका जो है द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम चलें तो यहाँ पे फिर से आपको गद्यांश पढ़ना है, यहाँ पे गद्यांश पढ़ना और 17 से लेकर 18 तक का आंसर देना है। आप वीडियो रोक करके गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो एक कहानी यह भी है से, है ना। अब देखिए बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसा भावना उत्पन्न होता है, तो कैसा भावना उत्पन्न होता है, तो लेखिका की बड़ी बहन क्या थी, गोरी थी, और ये क्या थी, काली थी, तो हीन भावना की उत्पत्ति होती है। अब देखिए यहाँ पे इन भावना से वो ग्रसित हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए आप फिर आपसे काव्यांश आ गया, 19 से 20 तक का आंसर देना है, 19 एवं 20 का आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे काव्यांश आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, है ना। काव्यांश आप जो है वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो उत्साह पाठ से लिया गया है। अब देखिए कि कवि में बादल किसका प्रतीक है, तो कवि में बादल किसका प्रतीक है, तो आपका यहाँ पे बताया है कि आपका जो है पौरुष और क्रांति का, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का निम्नलिखित का जो है वो विकल्प आपको चुन के आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया जाते थे, है ना, तो बालाजी के मंदिर में, ठीक है। फिर उसके बाद बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था, तो कैप्टन चश्मा वाला था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बालगोविंद भगत का लगभग उम्र कितना हो रहा था, 60 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक भी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कहानी, अब यहाँ पे कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है, तो कहानी लेखन के लिए विचार भी, पत्र भी, घटना भी, इनमें सभी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था, तो श्री राम ने परशुराम के धनुष को तोड़ा था, शिव जी के धनुष को तोड़ा था, शिव जी का ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान किसे बताया है, तो योग के संदेश को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है, तो दुख की प्राप्ति होती है, दुख की क्या होती है, प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह द्वंद्वित मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन देखता है ना, एकटक निहार रहा है, तो कौन निहार रहा है, तो शिशु निहार रहा है ना। फिर उसका देखिए रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी, तो इंग्लैंड की रानी थी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो तारकेश्वर नाथ था, है ना, तारकेश्वर नाथ था। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ से आपका जो है देखिए 30 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, और ये आपका जो है मोस्ट वायरल प्रश्न पेपर है, इसलिए आपको हम करवा दे रहे हैं। इससे आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से आपका देखिए गद्यांश है ना, फिर से आपका देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, और इससे आपको 6 प्रश्न का आंसर देना है। देखिए यहाँ पे गद्यांश आप आराम से वीडियो रोक करके आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वीडियो रोक करके आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जगत और पृथ्वी के साथ हमारा कैसा संबंध है, तो हमारा कैसा संबंध है, जगत और पृथ्वी के साथ हमारा जीवंत संबंध है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। प्रकृति हमारे लिए जड़ नहीं परंतु पूरी तरह चेतन रूप में ही है। अब देखिए जिसके साथ हम अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति के अंतरंग भाव का तात्पर्य है, तो यहाँ पे प्रकृति के अंतरंग भाव के से तात्पर्य यह है कि प्रकृति हमारे जीवन का पराया हर एक पहलू से जुड़ी हुई है। हम सब कुछ प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ई एफ शुमाकर की पुरस्कार का क्या नाम था, तो ये पुरस्कार आपका क्या था, आपका स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये आपका आंसर हो जाएगा। गद्यांश पढ़ेंगे आपको आंसर मिलते चले जाएगा। वैसे आपके लिए आंसर हम यहाँ पे लिख दिए हैं। हम अपने वाली नस्लों के लिए कैसी पृथ्वी छोड़ रहे हैं, तो आने वाली नस्लों के लिए कैसी पृथ्वी छोड़ रहे हैं, तो हम आने वाली नस्लों के लिए हम एक खोखली और
उजाड़ पृथ्वी छोड़ रहे हैं ना, यानी बंजर पृथ्वी आपका छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए पृथ्वी जीवन के चिन्हों से क्या रिक्त हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि हमें अपनी जीवन शैली भोग की लालसा नहीं छोड़ी तो यह पृथ्वी भी जीवन के चिन्हों से रिक्त हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यदि हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 36 नंबर है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका जो है सुख भोग की लालसा में मनुष्य का व्यवहार कैसा हो जाता है ना। तो कैसा हो जाता है, तो सुख भोग में वह ऐसा अंधा हो चला है कि सामने खड़े भविष्य को देखकर भी जैसे नहीं देखता और अपने संपूर्ण विनाश की तैयारी करता जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपका क्या होगा, यह आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति शब्द का विशेषण है। तो प्रकृति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर उसके बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया। बिना विचार घटना पात्रों के भी कहानी लिखा जा सकता है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो आपको बताना है कहाँ तक आप सहमत हैं। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे देखिए हमारे मत में बिना विचार घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखा जा सकता। ये तीनों बातें कहानी के आवश्यक तत्व होते हैं। जब कोई विचार नहीं आएगा तब कहानी बन नहीं सकती। घटना कहानी का कथा वस्तु और आगे बढ़ती है और पात्रों के माध्यम से कहानी कही जा सकती है ना। यशपाल के कथन तो कहीं कहानी पर व्यंग है। अब यहाँ पे बताया अर्थात नई कहानी विचार घटना, तो आपका जो है विचार घटना और पात्रों का अभाव रहता है तभी वह रोचक और उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता। तो आपका जो कहानी नहीं बन पाएगा, इसका मतलब ये है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यर्थित करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है काशी के समय के साथ अपने परिवर्तन आ गए। इस में से कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यतीत करते हैं। अब यहाँ पे बताया इसमें से प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या है, फिर पक्का महल जो आपको जो है मलाई बर्फ बेचने व लौ का वहाँ से चला जाना, है ना। वो सब जो है मलाई बर्फ वहाँ नहीं बेचाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कजली चेती, और फिर उसके बाद अदब का जमाना चला जाना। फिर उसके बाद रियाज को ना पूछना। ये सब जो आपका चीज़ था, तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा वो वर्तित करते थे, है ना, बिस्मिल्लाह खान। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस आत्मकथा में लेखक के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। लेखक के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे, है ना। वह रसोई को बटियार खाना कहते थे। उनका कहना था कि रसोई से इस बटियार खाना में रहने वाले व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में क्या होती है, जल जाती है और अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। क्या मानते थे, समय की बर्बादी मानते थे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या विशेषताएं थी। तो लक्ष्मण की वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला विशेषता क्या था कि वीर योद्धा युद्धभूमि में करनी करके दिखाता है ना, यानी काम करके दिखाता है, वो युद्ध करके दिखाता है। वे अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अपना परिचय देता है। वीर योद्धा अपने मुंह से अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करता है ना। वीर योद्धा धैर्यपूर्ण एवं शोभ रहित होता है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बच्चे के मुस्कान और एक बड़े की व्यक्ति के मुस्कान में अंतर बताना है। तो बच्चे के मुस्कान सहज और आपका जो है निश्चल होता है, और उसी मुस्कान उसके हृदय में प्रसन्नता और अभिव्यक्ति करता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में पराया बनावटी होता है। वह अवसर देखकर मुस्कुराता है, और यहाँ पे उन्हें जो है निश्चलता और
निश्चलता की झलक नहीं होती है, यानी बच्चों में जो है निश्चलता की झलक नहीं दिखाई देती है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है ना। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो पहले कमल के पत्तों से और दूसरा केल की गागरें से। देखिए कमल के पत्ता समान अलिप्त तो है, जिस प्रकार कमल जल में रहकर उसके पत्ते में जल के ऊपर रहता है ना, कमल जल में रहता है, लेकिन जो है उसका पत्ता हर समय जल से ऊपर रहता है, उन प्रजल का प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर जल का जो है, यहाँ पे जैसा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जल का प्रभाव क्या होता है, नहीं पड़ता। इस प्रकार उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका। उसी तरह देखिए उद्धव के बारे में बोला है, उद्धव की दशा उस तेल के गागर के समान है जो जल में रहता है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इस प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम से क्या है, अछूत है, उसके प्रेम से अछूत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो क्यों नहीं हट रही है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का महीना प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। इस महीना में मौसम सुहावना होता है और चारों तरफ हरियाली होती है। फागुन में रंग बिरंगे फूल, पत्ते और आपका पत्ते खूबसूरत लगते हैं। इस वजह से कवि ने फागुन की दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देती है और उसकी आंख इस सुंदरता से हट नहीं रही है ना। अब यहाँ पे देखिए हट नहीं पा रही है, यहाँ पे ये हो गया हट नहीं पाती है, वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर उसका देखिए आपका जो है 40 नंबर क्या है क्वेश्चन कि अपने विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया। तो क्यों भूल गया सिसकना, तो घर में माँ के लाख खटपटाने पर भी उसे पकड़कर उसके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती है। वह सिर को तेल से सरोवर करके ही छोड़ती है, फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती है और आपका जो है फूलदार लट्टू बांधकर कुर्ता टोपी पहना देती है। इस प्रकार माँ के हाथ से तंग बच्चा सिसकने लगता है। तब वे बाबूजी गोद में सिसकते बाहर आते और फिर उसके बाद बाहर में आते ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे बालक का झुंड मिल जाता है। तो वह जो है क्या करता है, वह खेल अपने साथियों को देखकर सिसकना क्या होता है, भूल जाता है। अपने साथियों अपने दोस्त को देख करके सिसकना भूल जाता है। हमारे विचार से वह खेलने का अवसर पाकर सिर करना भूल जाता है ना, सिसकना भूल जाता है। यहाँ पे जो है सिसकना होगा, सिसकना क्या होता है, भूल जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए हर एक क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर के लिए है ना। यहाँ पे देखिए हर एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर के लिए है, 5 नंबर के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 47 to 54 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड कैरी 5 मार्क्स इच, है ना। हर एक के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा और आपको कोई भी यानी 4 क्वेश्चन आपको करना है। 250 नंबर आपको 250 वर्ड में है आपको लिखना है ना, यानी किसी का भी लिखिएगा तो 250 वर्ड में। आप जैसे सेक्शन सी में जाइएगा, सेक्शन डी में जाइएगा, पहले पढ़ लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन करने की बोल रहा है। ये नहीं कि जो है यदि सब तो क्वेश्चन ने तो सभी तो कर दिए, वो गलती आप करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है देखते हैं बालगोविंद भगत की दिनचर्या लोग के लिए आश्चर्य का कारण क्यों था, है ना। आश्चर्य का कारण क्यों था उसको बताना है। तो बालगोविंद भगत का दिनचर्या लोगों को हैरान कर देता था। वे भगत जी की सरलता, सादगी और आपका जो है निर्वस्त्रता पर हैरान होते थे। अब यहाँ पे बताया है निस्वार्थ है यहाँ पे, है ना, निस्वार्थ पर हैरान होते थे। भगत जी भूल कर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं छूते थे, है ना। यहाँ तक कि वे दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। और यहाँ पे बताया है लोग उसके इस व्यवहार पर मुग्ध थे। लोग इसके इस व्यवहार पर क्या थे, मुग्ध थे। लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कर आते थे। वापस आने पर गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत टेक करते थे। और फिर उसके बाद बताया कि उसके इस प्रभावित गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कवि ने
कवि ने बच्चों की मुस्कान को सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है ना। तो यहाँ पे आपको अपने से लिखना, पहले लिखिएगा। कवि ने बच्चे की मुस्कान को, सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों से व्यक्त किया है। पहले की चीज़ क्या बताया था कि वो जब हंसता है तो जो है बहुत पहाड़ का जो शिला होता है वो क्या हो जाता है, पहाड़ का शिला भी जो है आपका सिफा वो जो है आपका सरल जल बन जाता है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो है बबूल का जो कांटादार वृक्ष रहता है वो शेफालिका का फूल बन जाता है। वो जो है मृत में भी क्या करता है, जान डाल सकता है ना। तो ये सब चीज़ आप जो है लिख सकते हैं ना। ये सब चीज़ आप लिखिएगा और थोड़ा सा आप अपने से बना के लिखिएगा तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर उसके देखिए आप लोग का क्या लिखा हुआ, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर के माँ की शरण लेता है। आपको जो है आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। तो आप लिखिएगा इसका आंसर कि जब हमने जब कहानी में देखा था कि जब सब बच्चे जो है एक बिल में जब सबको जो है पानी डाल रहे थे, तो कि वो बिल में सब कुछ सोच रहे थे कि चूहा है, लेकिन जब वो उस बिल के अंदर क्या निकल गया, सांप निकल गया। तो सांप निकल गया तो सब बच्चे भागने लगे, उसमें जो है आपका भोलानाथ भी भागने लगा था, है ना। अब यहाँ पे जो है भोलानाथ भी भागने लगा, तो भागते भागते उसका जो है पैर से खून निकलने लगा, वो बहुत डर गया था। और फिर उसके बाद जो है और वो बहुत बार रास्ता में गिरा भी, और वो दौड़ते दौड़ते कहाँ चला गया, वो अपनी माँ के आंचल में चला गया, माँ के गोद में चला गया। और वो उससे निकलने के लिए नहीं चाह रहा था, है ना। वो उससे निकलने के लिए नहीं चाह रहा था। उसके पिताजी भी जो है उसको जो है बोल रहे थे, अपने पास बुला रहे थे, लेकिन वो नहीं आ रहा था, है क्या नहीं। तो इसीलिए लिखिएगा, मुश्किल के समय में वो जो है उसका माँ पे जो है ज़्यादा जुड़ा होता है ना। कष्ट के समय बच्चे को अपनी माँ से ज़्यादा लगा होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दिए गए बिंदुओं पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। क्या लिखना है आपको, निबंध लिखना है। निबंध लिखना है किसमें, देखिए वन संरक्षण में और मेरा राज्य झारखंड में। मेरा राज्य किसमें, झारखंड में आपको लिखना है। 2 चीज़ पे लिखना है, एक वन पे और एक मेरा राज्य झारखंड पे। तो देखिए आपको पहले चीज़ आपको यहाँ पे आपको बोला गया है निबंध, है ना। आप देखिए 2 चीज़ पे लिखा हुआ, लेकिन आपको लिखना है क्या, किसी एक विषय में। क्वेश्चन को आप वहाँ पे जाकर के अच्छा से पढ़िएगा, लिखा हुआ किसी एक विषय में। तो आपको जिस पे लिखना है आप उस पे लिख सकते हैं, क्या नहीं। आपको जिस पे लिखना है उस पे लिख सकते हैं। जैसे आप यदि वन संरक्षण में लिखेंगे तो वन संरक्षण लिखिए, मेरा राज्य झारखंड में लिखिए तो मेरा राज्य झारखंड में आप लिख सकते हैं, क्या नहीं। देखिए ये झारखंड के बारे में लिखा हुआ है, तो इसमें आप जो है आप इसको जो है आराम से वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप जो है देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यदि हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे पहले चीज़ क्या लिखा हुआ है कि जो है प्राकृतिक सौंदर्य लिखा हुआ है ना, कि झारखंड में कई प्राकृतिक सौंदर्य हैं, जैसे कि पहाड़, जंगल, है ना, झील, जलप्रपात। यहाँ तक कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए कई पर्यटन स्थल भी हैं, है ना। अब यहाँ पे यदि हम खनिज संपदा का यदि बात करें तो झारखंड में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये खनिज राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है ना। झारखंड में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज क्या हैं, कोयला है, लोहा है, अयस्क है, अब्रक है, बॉक्साइट है। फिर उसके बाद आपका तांबा, ग्रेफाइट, फिर उसके बाद कोयला, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो है ईंट, चूना पत्थर, आपका फिर यूरेनियम, अगर फिर उसके बाद अग्निमिट्टी, ऐसे मिट्टी ये सब पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे यदि हम त्यौहार का बात करें तो कौन कौन सा त्यौहार यहाँ पे है, तो यहाँ का प्रमुख त्यौहार आपका जो है सरहुल है, फिर उसका टूसू पर्व है, फिर उसके बाद जो है आपका जो है कर्मा है, फिर उसके बाद छठ पूजा है ना। यहाँ पे यदि झारखंड का स्थापना दिवस की यदि हम बात करें तो झारखंड स्थापना दिवस, तो ये 15 नवंबर आपका जो है 15 नवंबर 2000 आपका जो है 2000 ईस्वी में जो है इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, है ना। इसको आप याद रखिएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि महान परंपराएं, तो यहाँ पे परंपराएं भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका महापुरुष जैसा कि आप जानते हैं, बिरसा मुंडा, बुद्ध भगत, फिर उसके बाद सिद्धू कानू, तिलका मांझी, फिर उसके बाद तेलंग खड़, फिर उसके बाद खड़िया, फिर उसके बाद नीलांबर पीताम्बर और आपका बागुर सुमब्रुई। ये सब जो है आप लोगों का क्या है, यहाँ पे महापुरुष हैं। झारखंड में बहुत सारे महापुरुष जो है पैदा हुए, और यहाँ पे उपसंहार भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देख लीजिए वीडियो रोक करके आप ये सब लिख सकते हैं। झारखंड की यहाँ पे इसकी राजधानी, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र
अपने मित्रों को पत्र लिखकर बधाई देना है, अथवा यदि आप ये चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप कुछ दिनों से अपने क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगा है, तो उसको रोकथाम के लिए आपको क्या लिखना है, आपको जो है यहाँ पे थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो आपको जिसमें आप लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ किसमें है कि यहाँ पे जो है हम लोग ऊपर वाला 51 नंबर में लिखेंगे कि परीक्षा में प्रथम आने के लिए मित्र को हम लोग पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले जो आप अपना शहर का नाम लिखिएगा, है ना, फिर उसके बाद तारीख लिखिएगा, कल का तारीख लिख दीजिएगा 18 फरवरी 2025, और फिर ये आपका मित्र जो भी आपका दोस्त का नाम होगा वो लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद लिखिएगा स्वप्रेम नमस्ते। नमस्ते लिख करके आप लिखिएगा तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आशा है कि सभी विषय में भी तुम इसी मेहनत और लगन से पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारा उज्जवल भविष्य का क्या करता हूँ, कामना करता हूँ। तुम्हारे, अब यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे मेरे और मेरे परिवार की ओर से एक बार पुनः हार्दिक बधाई। चाचा और चाची को मेरा क्या करना, प्रणाम करना, और अपना तुम्हारा प्रिय मित्र, और अपना आप क्या कीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, है ना। आपका दोस्त जो है क्या हुआ है कि अपने मित्र को जो है आपको क्या करना है, बधाई पत्र लिखना। तो ये आपका क्या है, बधाई पत्र है ना, प्रथम आने के लिए ये बधाई पत्र है। आप इसको जो है याद करके आप जा सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए, आपको लास्ट में जो है आपको विज्ञापन लिखने के लिए आएगा। विज्ञापन आपको लास्ट में है, कुछ नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा बॉक्स बना के कुछ लिख दीजिएगा। आप जो है वर्ड यदि आप लिख दीजिएगा जिस पे बोला है उस पर 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, 4-5 लाइन, तो आपको 5 नंबर आराम से मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहला आपका लिखा हुआ है कि पहला विज्ञापन है शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखें। दूसरा आपका क्या लिखा हुआ है कि सौभ्या शैम्पू की बिक्री हेतु आपको क्या लिखना है, आकर्षक विज्ञापन जो है 50 शब्दों में लिखना है। तो हम लोग किस पे, शिक्षा के बारे में लिखेंगे विज्ञापन। तो देखिए यहाँ पे, चलो पढ़ें कुछ कर दिखाएं शिक्षा। अब देखिए आप एक बॉक्स में जो है जरूर विज्ञापन को घेर के रखिएगा, है ना। चाहिएगा तो कुछ चित्र भी बना सकते हैं, कुछ आप जो है डिजाइन भी बना सकते हैं, और आप सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, शिक्षा ही विकास का नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपने बच्चियों को स्कूल भेजें, सबका है ये अधिकार, पूरा शिक्षा पूरा प्यार, है ना। ये देखिए, ये एक स्लोगन टाइप का है, स्लोगन दिया हुआ है, शिक्षा अच्छा नागरिक बनती है, शिक्षा से अच्छा नागरिक बनता है, और अच्छे नागरिकों से आपका क्या होता है, देश उत्तम बनता है। देश क्या बनता है, उत्तम। अच्छे नागरिकों से बनता है उत्तम देश, है क्या नहीं। तो ये विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप लिख देंगे तो यहाँ पे आपका जो है हिंदी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको सेम टू सेम पैटर्न में आपके लिए जो है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका लाए, आपके लिए सेम टू सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो है आपके लिए हिंदी का लाए, है ना। इसी तरह आपको सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा, और वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको सब अपडेट मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।